साइंटिस्ट बताते हैं कि ब्लैक होल्स आर सम ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट एंड मोस्ट फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। वो इतने ज्यादा डेंस होते हैं कि उनसे लाइट तक पास नहीं हो सकती। Hey friends, welcome back to this amazing world of interesting facts about the universe. पिछले कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में। अभी तक हमने उनके जैसे इनसाइट्स पाए, वैसे ही आज हम एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। लेट्स गो। सोचो, ऐसी कोई जगह होगी जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई ना होता हो। जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं और हमें डाउनवर्ड्स पुश करने वाली कोई भी फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। स्पेस में बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आप इंटरनेट पर किसी भी एस्ट्रोनॉट का स्पेस में ट्रैवल करते हुए वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि स्पेस में वो कैसे सरवाइव करते हैं। स्पेस में वो अपने बॉडी वेट को कैसे हैंडल करते हैं और अपनी बॉडी को कौन कौन सी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये सब कैसे पॉसिबल होता है। नाउ यू नो कि मिल्की वे एक गैलेक्सी है जिसमें सोलर सिस्टम एंड ऑटोमेटिकली हमारा प्लैनेट अर्थ भी शामिल है। मिल्की वे में बहुत सी स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स भी पाए जाते हैं। इसी मिल्की वे में बसती है एक खुफिया जगह जहाँ एक बार कुछ फंस जाए तो उसका वैसे के वैसे वापस आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एक्सट्रीम ग्रेविटी पुल की काबिलियत रखने वाली ये डेंस और स्ट्रेंज जगह है ब्लैक होल। और हाँ, यही वो वियर्ड जगह है जहाँ कभी कभार वक्त रुक जाने के रिकॉर्ड्स साइंटिस्ट द्वारा पाए गए हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि ब्लैक होल्स आर सम ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट एंड मोस्ट फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। वो इतने ज्यादा डेंस होते हैं कि उनसे लाइट तक पास नहीं हो सकती। मिल्की वे में 100 मिलियन ब्लैक होल्स होने की चांसेस बताए जाते हैं, लेकिन मिल्की वे में सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ये बिल्कुल मिल्की वे के हार्ट में बसता है। नासा के साइंटिस्ट द्वारा किए गए रिसर्च से ये सामने आया है कि इस ब्लैक होल का मास सन के मास से लगभग 4 मिलियन टाइम ज्यादा है। अर्थ से इसका डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 26,000 लाइट ईयर्स अवे है। पता है, ब्लैक होल की पहली इमेज हाल ही में 2019 में कैप्चर की गई थी। जब कोई बड़ा सा तारा टूटता है तो उसका मैक्सिमम हिस्सा स्क्वॉश होकर एक डेंस ऑब्जेक्ट में जम जाता है। इसी से फॉर्म होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल एटम जितने छोटे भी हो सकते हैं और पहाड़ों जितने बड़े बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर गैलेक्सी के सेंटर में ही पाए जाते हैं। अर्थ से जो सबसे करीब ब्लैक होल पाया जाता है उसका नाम यूनिकॉर्न है। वो अर्थ से 1500 लाइट ईयर्स अवे है। इसका साइज सन के मास से 3 टाइम्स है, तो कंपेयर टू अदर ब्लैक होल्स इट इज लाइटर इन मास। आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सुना होगा। वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवर की थी। इसी थियोरी की डिटेल में स्टडी करते वक्त 1916 में उन्हें ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस का अंदाजा हो गया था। फिर 1967 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जॉन व्हीलर ने इस थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल ये नाम दिया। मिल्की वे में सबसे पहला ब्लैक होल जिसका नाम है सिग्नस X1 वो 1964 में डिस्कवर किया गया। नासा द्वारा भेजे गए रॉकेट ने एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट की और बहुत सारे स्टडीज के बाद पता चला कि ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर इतनी फोर्स के साथ खींच लेती है कि कुछ केसेस में वो ऑब्जेक्ट बाहर निकले तो भी स्पेगेटिसाइज्ड होकर बाहर निकलती है। मतलब इटालियन डिश स्पेगेटी पास्ता जिस शेप में होता है वैसे ही श्रेड होकर ऑब्जेक्ट निकली हुई मिलती है। वैसे एक और लेजेंडरी साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि लाइट रेडिएशन ब्लैक होल से पास हो सकती है, लेकिन अभी तक ये साबित करने वाली कोई ठोस रिसर्च हुई नहीं है। उसे ब्लैक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उससे लाइट पास नहीं हो सकता। कहते हैं अगर कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके लिए वक्त रुक जाता है।
और अगर कोई इस इंसिडेंट को दूर से ऑब्जर्व करे तो उसका वक्त चलते ही रहता है। यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। ब्लैक होल्स पूरा यूनिवर्स कंज्यूम करने की ताकत रखते हैं। So now you know which are the most mysterious and weirdest places in the universe, right? The end of the universe. हमने शुरुआत में एक बात जानी थी कि यूनिवर्स की हर चीज एक्सपांड हो रही है और एक दूसरे से दूर जा रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 5 बिलियन ईयर्स के बाद सब कुछ एक दूसरे से इतना दूर चला जाएगा कि किसी न्यू एलिमेंट के फॉर्म होने की पॉसिबिलिटीज ही नहीं रहेगी। इसी के साथ साइंटिस्ट कहते हैं कि लगभग इसी टाइम पीरियड तक सन की सारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और वो रेड जायंट स्टार में कन्वर्ट होकर अर्थ को कंज्यूम कर लेगा और इसी वजह से यूनिवर्स का एंड भी हो सकता है। यूनिवर्स के एंड के पीछे 3 थियरीज बताई जाती हैं। 1. द बिग क्रंच, 2. द बिग रिप, 3. द बिग फ्रीज। इसमें से द बिग फ्रीज थियरी पर मैक्सिमम साइंटिस्ट बिलीव करते हैं। इसी में हीट डेथ यानी सन के अर्थ को कंज्यूम करने की आइडियोलॉजी पर जोर दिया गया है। द बिग क्रंच थियरी में माना जाता है कि यूनिवर्स एक्सपांड होने की बजाय और करीब आएगा और इतना करीब आएगा कि सब कुछ एक साथ घुल मिल जाएगा। इसी से फिर एक बार एक्सप्लोजन यानी बिग बैंग होने की चांसेस बढ़ जाएंगे और यूनिवर्स का पुनर्जन्म होगा। द बिग रिप इसके एकदम ऑपोजिट है। इसमें माना जाता है कि यूनिवर्स और भी ज्यादा स्पीड से एक्सपांड होता जाएगा और सब कुछ इतनी तेजी से बिखर जाएगा कि यूनिवर्स का नामो निशान ही नहीं रह पाएगा। जो फोर्स इतनी तेजी से यूनिवर्स को एक्सपांड करेगा उसे डार्क एनर्जी नाम दिया गया है। माना जाता है ये ग्रेविटी के बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करता है। फिलहाल इन सारी थियोरीज पर साइंटिस्ट बहुत डेडिकेटेडली रिसर्च कर रहे हैं। जैसे जैसे इनमें डेवलपमेंट्स आएंगे हम वैसे वैसे इन चीजों के बारे में और भी जान पाएंगे। आज तो हमने एक गोफी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बारे में पता किया और साथ ही यूनिवर्स एंड होने की पॉसिबिलिटीज भी डिस्कस की। अगर आप यूनिवर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो बहुत सी किताबें अवेलेबल है पढ़ने के लिए और साथ ही इंटरनेट पर कई सारे वीडियोस भी हैं देखने के लिए। फिर भी आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। सो कैसा लगा आपको ये यूनिवर्स का चैप्टर? ये सीरीज एक्चुअल स्पेस के सफर से कम मजेदार थोड़े ना थे, राइट? तो आप जल्दी से ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल को। दोस्तों को भी जरूर बोलना सब्सक्राइब करने के लिए, तभी तो आप मिलकर ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस एंजॉय कर पाओगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.